उस प्रश्नावली का नाम है 6.1 क्लास 9 की, और इस लेसन का नाम है रेखाएं और कोण। इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं और ये सेशन कंटिन्यूअस रहेगा, और इस सवाल को आप देखेंगे क्योंकि रेखागणित का पोर्शन है इसलिए थोड़ा सा कठिन है, लेकिन ध्यान से देखेंगे। दिया है, चित्र यहाँ पे बना है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। मतलब यहाँ पे देखेंगे AOC मतलब इस तरफ जो कोण बना हुआ है, और एंगल BOE जो इस तरफ एंगल बना है, इन दोनों का योगफल 70 दे दिया है। अलग अलग दिया होता आसान होता। एंगल BOD यहाँ पर लिखा गया है एंगल BOD, इसका मान अलग से दे दिया है, हुआ है 40 डिग्री। इतना है। अब आगे हम पढ़ते हैं, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ज्ञात क्या करना है? लिखा BOE, यहाँ कहीं होगा BOE मतलब इस वाले कोण का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, आपको BOE जो कोण बना हुआ है वहां पे उसी का मान निकालना है, और प्रतिवर्ती COE मतलब इसका जो है प्रतिवर्ती भी कोण निकालना है। मतलब दो कोण हमको निकालना है। कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग देखेंगे एक बार में समझ में आ जाएगा। आपके पास यह एक रेखा है, और मैंने अभी 2 दिन से यही बताया कि एक रेखा पर एक तरफ चाहे जितने कोण बने सबका योगफल जो होगा 180 अंश होगा, जो रैखिक कोण कहलाता है। बताएगा कि नहीं बताएगा? बताएगा था ना। तो हम क्या करते हैं, इसका इसका और इसका योगफल करके लिखते हैं, और उसके बाद बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश। तो मैं तीनों कोण को लिखूंगा। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एंगल AOC प्लस उधर वाले को पहले लिख देता हूँ एंगल BOE प्लस ऊपर वाले को लिख देता हूँ एंगल COE, और तीनों मिला करके 180 अंश होगा। क्या रीजन है? क्योंकि ये रैखिक कोण है। कौन सा कोण है भाई? रैखिक कोण। रैखिक कोण का नियम हमने बताया है, रैखिक कोण है। ये बताया था कि एक रेखा पर एक तरफ चाहे जितने कोण बनेंगे उसे रैखिक कोण कहेंगे, और एक तरफ एक रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। बात समझ में आ गई? आगे मैं चलता हूँ। आपके देखिए एंगल AOC, एंगल AOC, एंगल BOE दोनों के स्थान पर एक साथ 70 हम लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? इस पूरे के स्थान पर हम लिख सकते हैं 70 डिग्री। बचा हमारा एंगल COE बचा इक्वल टू 180। आप समझ गए होंगे, इसका मान निकालना है तो 70 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। ठीक है ना? यहाँ तो एंगल आप क्या करेंगे, COE इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री, और 170 जब उधर जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, आपका 70 कर देंगे, आप घटा देंगे, एंगल COE इज इक्वल टू आपका 110 डिग्री। मुझे लगता है यही है, घटाने पर आएगा, है ना? तो ये आपका एंगल COE का मान निकल गया। ये पूछा नहीं COE, इधर देखिए प्रतिवर्ती पूछ लिया है। अगर COE पूछा होता तो एक आंसर हो गया था, बट COE का प्रतिवर्ती पूछा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका प्रतिवर्ती निकालना होगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, आप लोग देखेंगे प्रतिवर्ती कोण एंगल COE
जब प्रतिवर्ती कोण किसी का निकालना होता है तो 360 में से उसी एंगल को घटा दिया जाता है। तो 360 में से क्यों घटाते हैं? प्रतिवर्ती का मतलब इसके अतिरिक्त जितना उसके प्रतिवर्ती चारों तरफ बनेगा वो आपका प्रतिवर्ती होगा। और वो हम लोग जानते हैं उस एंगल को, प्रतिवर्ती कोण का अंश कितने अंश के बीच में आता है? 180 अंश से बड़ा और 360 से उसी के बीच में आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जो कोण आता है, देखिए इधर देखिए, अगर किसी कोण का प्रतिवर्ती कोण निकालना है तो 360 में से उसी कोण का मान घटाना होता है। तो उसी कोण का मान वहां देखे थे 110 आया था, तो हम क्या करते हैं 110 इसमें से घटा देते हैं। तो जब घटाएंगे आप, ये देखिए आपका 0 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 और ये घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 2। ये हो गया आपका, ये एक आंसर हो 180 से और 360 के बीच में आया भी। तो प्रतिवर्ती कोण निकालने का सिस्टम देखिए आप, जिस भी कोण का प्रतिवर्ती निकालना है उस कोण को 360 में से घटा देंगे, जो आएगा वही उसका प्रतिवर्ती कोण होगा। एक कोण मिल गया, नहीं मिल गया? मिल गया ना। अब पुनः हम लोग लिखेंगे, क्योंकि आधा हम लोग का आंसर हो गया है। अब पुनः क्या करना है, BOE निकालना है। थोड़ा चित्र में चलिए, देखिए चित्र में देखिए BOE लिखा कहाँ है? BOE, ये तो बहुत आसान हो गया। अब इस रेखा को देखिए, ये रेखा देख रहे हैं, एक रेखा सीधी है और सीधी रेखा के इस तरफ देखिए जिसका मान निकालना वो भी है। 1 2 3 कोण बन गया। एक सीधी रेखा के एक तरफ कितना कोण बन गया? 3 कोण बन गया। इसका मतलब इस तीनों का ऊपर भी 180 अंश होगा। होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि रैखिक कोण है। और आप जान गए इसका मान, अभी देखिए COE का मान अभी निकाल कर यहाँ आए, इसका भी मान पता है, इसका भी मान पता है, तो तीनों को जोड़कर जब लिखेंगे तो इसका मान तुरंत निकल जाएगा। मैं लिखता हूँ, पहले वाले का नाम बताइए, एंगल COE प्लस दूसरे वाले का एंगल BOE प्लस तीसरे वाले का एंगल BOD बराबर क्या लिखूं? इसका क्या नियम है? ये भी रैखिक कोण है। रैखिक कोण है ना? बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत किसी को? तब तो समझ में आ गया। इसका मान 110 हम लोग निकाले हैं, तो 110 अंश लिख लेता हूँ इसके स्थान पर। और इसका मान तो हम लोग को BOE का निकालना ही है, और इसका मान दिया है, क्वेश्चन में भी दिया था 40 डिग्री। कितना डिग्री? बराबर 180। अब BOE का निकालना है, तो एंगल BOE बराबर क्या हो जाएगा? 180 अंश, और 40 इधर जाएगा, और 40 और इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा ना? 110 में 40 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा, और 150 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, मतलब इधर घटा देंगे 150 अंश। तो एंगल BOE बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का? कितना हो जाएगा भाई? 30 डिग्री। अब एक साथ दोनों आंसर लिख देंगे, जो पूछा है। एंगल BOE बराबर 30 डिग्री, और प्रतिवर्ती कितना प्रतिवर्ती? एंगल COE बराबर 250 अंश। एक साथ आंसर लिख देंगे। मुझे लगता है बात समझ में आ गई ना? तो अब क्या करेंगे, आप तो इसको सॉल्व कर लेंगे। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू। और उसमें क्या बोलते हैं उसको भाई, क्यों नहीं करेंगे? सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में केवल थैंक यू लिख देंगे। ओके।